भगवान द्वारा कण कण में विराजमान होने की बात मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 में श्लोक 4 मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता और श्लोक 5 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना में कही गई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त जगत मेरी अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है और मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। मैं निराकार व अदृश्य रूप में इस संसार में व्याप्त हूं। सब जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें सीमित नहीं हूं। यहां सीमित का गूढ़ शाब्दिक अर्थ यह है कि इंसान के भौतिक कर्म, पाप और पुण्य कर्म के लिए इंसान को स्वतंत्र छोड़ा गया है। इंसान पाप कर्म करेगा तो वह पाप का भागीदार होगा, अगर वह पुण्य कर्म करेगा तो वह पुण्य का भागीदार होगा। भगवान आपके पाप अथवा पुण्य कर्म में भागीदार नहीं होंगे। आपके भौतिक कर्मों अथवा जन्म मरण से भगवान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान ना कभी जन्म लेते हैं और ना ही उनकी कभी मृत्यु होती है, अर्थात आपके कर्मों से प्रभावित नहीं होंगे। और मैं उनमें स्थित नहीं हूं का मतलब है मैं साकार रूप में स्थित नहीं हूं। तथा ईशोपनिषद मंत्र 1 ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी सजीव या फिर निर्जीव है वह सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ईश्वर ने ही खुद को ब्रह्मांड में तब्दील कर लिया था, इसलिए वे हर जगह है। इन शास्त्रों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि भगवान सर्वव्यापी और संपूर्ण सृष्टि का आधार है। भगवान कण कण में है, हर जीव के तन में है। हाँ, वेदों में भी स्पष्ट रूप से यह उद्घोष है कि भगवान सर्वत्र है, हर कण में, हर जीव में, हर गति और शांति में। वे एक ही नहीं, सब में है और सब कुछ उन्हीं से है। परंतु भगवान कृष्ण ने कण कण में व्याप्त कैसे हुए तरीका नहीं बताया। फिर उन्होंने गीता में 3 बातें कही हैं। प्रथम, मैं सभी जीवों के हृदय में जीव अर्थात आत्मा के रूप में मौजूद हूं। यह बात तो सही है, परंतु दूसरी बात कण कण अर्थात निर्जीव में कैसे व्याप्त है यह नहीं बताया गया। तृतीय, सभी मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं उनमें सीमित नहीं हूं। ऐसे प्रश्नों तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति व सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई कोई स्पष्ट नहीं बताया गया है। ऐसे ही ज्ञान रूपी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान परम शिव अर्थात पूर्ण ब्रह्म यानी सत्ता की सर्वोच्च शक्ति, जिन्हें पर ब्रह्म, पुरुषोत्तम, सदाशिव, परमात्मा, ईश्वर इत्यादि नामों से भी जाना जाता है, और उनके अनेकों अन्य नाम भी हैं जो शाश्वत और अजन्मे हैं, अर्थात वो स्वयं भू है, अर्थात जो हमेशा से ही मौजूद है, अजर, अमर और अविनाशी है, यानी ना ही कभी उनका जन्म हुआ है और नहीं कभी मृत्यु होगी। वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात 13.8 अरब साल पूर्व सिर्फ एक छोटी सी रोशनी की किरण अथवा ऊर्जा या शक्ति मौजूद थी, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए भगवान परम शिव का रूप में प्रकट हो जाती है। फिर परम शिव अपने दाहिने सीने से अपने ही समान एक शिवम शिव को प्रकट करते हैं और शिवम शिव को मन की शक्ति से आदेशित करते हैं। इसके बाद शिवम शिव भगवान परम शिव के तीसरे नेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और तीसरे नेत्र के अंदर अंतरिक्ष में अपने मुख से काला धुआं अर्थात डार्क एनर्जी छोड़ते हैं, जो निरंतर फैलती ही जाती है। इसके बाद शिवमम शिव परम शिव के त्रिनेत्र से बाहर आ जाते हैं और परम शिव के आदेशानुसार ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद भगवान परम शिव अपने दाहिने सीने से
एक दूसरे शिव भवम शिव को उत्पन्न करते हैं और उन्हें तीन शक्तियां ग्रेविटी, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर प्रदान करते हैं। इसके बाद भवम शिव परम शिव के तीसरे नेत्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहां अनंत अंतरिक्ष में अपना आकार बड़ा करते थे तथा अपने दाहिने हाथ को कमर से लेकर मस्तिष्क तक 2 से 3 बार ऊपर नीचे लेकर अपने आप को अभिमंत्रित करते हैं। इसके बाद वो अपनी देह को रॉ मटेरियल अर्थात पदार्थ में बदल लेते हैं तथा अपने शरीर के आयतन को बढ़ाते और आयतन को बढ़ाकर एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग को जन्म देते हैं। बिग बैंग में घूर्ण काल से तमाम गैलेक्सियां, पिंड, उल्कापिंड, गैस, धूल, लावा आदि बनते हुए दूर चले जाते हैं और फैलने से ब्रह्मांड का निर्माण होता चला जाता है। महाविस्फोट से आज भी हमारा ब्रह्मांड 70 से 74 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फैल रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात है यह है कि बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट में कोई भी तारा, ग्रह, उपग्रह नहीं बना। गैलेक्सियों के घूर्ण काल व नेबुलों में तारों, ग्रह, उपग्रह का निर्माण हुआ। ऐसे ही ज्ञान रूपी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म और विज्ञान माई थिंक को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।